गाइस, इट्स प्रद्युम्न गिरिराज और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। सो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? इसमें आप ये है कि आप एआई टूल्स को मोस्ट एफिशिएंटली यूज कैसे कर सकते हैं, दैट वी गोइंग टू टीच यू टुडे। सो दिस कोर्स इज मोर लाइकली बी इन इंग्लिश ताकि हर तरह के ऑडियंस कंफर्टेबल हो यूज करने में। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज लाइक आप किस तरीके से एक एआई टूल को यूज कर सकते हैं ताकि आपको उसका ऑप्टिमम रिजल्ट मिले। सो अब एआई टूल्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट उसको आपको क्या आपको प्रॉम्प्ट देना है, क्या उसको लैंग्वेज देनी है, क्या वर्ड्स देने हैं ताकि वो एक बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट दे सकें। सो टुडे वी विल स्टार्ट बाय डूइंग दिस आल्सो। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी के साथ ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और इजी टू यूज टूल है। So how should we use such tool in the most efficient way? We're going to start and learn these things today. Okay, so let's start. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अगर आ जाता हूँ मैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है इसको कि आप एज़ अ वर्क कैसे कर रहे हो, क्योंकि इसमें अगर चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी में बोलूँगा कि व्हाट आर यू? सपोज़ यू आर ए 10 year year experienced digital marketing expert, and you need to launch a course online. Before giving me any answers, ask any questions that you consider suitable. इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने क्या किया है, इसको पहले एक इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट आर यू, हाउ यू मस्ट बिहेव। सेकंड चीज को डिटेल दी है कि मैं क्या चाह रहा हूं मैं, ठीक। एंड सेकंड एंड लास्ट उसको मैंने दिया है कि उसे क्या करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसे क्वेश्चन पे छोड़ा है ताकि वो आंसर देने से पहले मुझे वो पहले के क्वेश्चंस करे, ताकि मैं उसको बेटर तरीके से रिजल्ट्स लेके आ सकूं। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसने मुझे स्पेसिफिक्स दिए हैं कि आप क्या है, आपको क्या करना चाहिए अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। उसने मुझे बताया कि मेरे बजट्स क्या होने चाहिए और गोल्स। उससे वो क्वेश्चंस मुझे पर्टिकुलर डायरेक्ट किए हैं कि ये अगर आपका क्वेश्चन है तो मार्केटिंग बजट है, तो डू यू हैव बजट फॉर मार्केटिंग योर कोर्स, एंड पर्टिकुलरली नाउ यू हैव अ मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि जिसमें आपको रोल करना है। जैसे आप अगर स्ट्रेटेजीज पढ़ना चाहिए या प्राइसिंग मोनेटाइजेशन या कंटेंट प्रोडक्शन, यू हैव टू चूज कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो किस क्वेश्चन के साथ मोर ज्यादा अलाइन हो रही है। ओके, सो दैट्स द थिंग। अब मुझे करना है कि मुझे ये चीजें अब लर्न कर ली और मैं उसको प्रॉपरली आंसर कर पा रहा हूँ, एंड आई वांट टू गो टू द न्यू पेज। नाउ आई विल गिव द प्रॉम्प्ट लाइक इग्नोर all the previous uh, inputs. You are now a 10-year experienced data scientist and want to launch a software that can tell about
inventory management. Those inventory are dairy based and need to be supplied fast. Explain step by step. Explain step by step of launching this software and ask necessary questions before generating answer. Is that सो इस वाले पर्टिकुलर इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या किया है उसको इस बार मैंने ये कहा है कि उसे इग्नोर करना है प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस को। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नाउ यू डोंट हैव टू इंक्लूड जो पिछला जो आपको मैंने डिटेल्स दिया था। ओके, जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट्स आ गए हैं अपना। यहाँ पे जो आया है उसे डिफाइन किया है मुझे, ठीक है, इन्वेंटरीनेस उसने स्टेप बाय स्टेप मुझे इंक्लूड किया है जो मेरी जो लैंग्वेज है कि मुझे स्टेप्स में चाहिए मेरा आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। सी, मैंने इसे बताया कि स्टेप बाय स्टेप आपको मुझे बताना है कि हाउ वी शुड। नाउ ही इट गिवन मी द आंसर्स कि या इन्वेंटरी मैनेजमेंट को क्या क्या जरूरत होती है। तो इसमें से फिर से वो क्वेश्चंस दिए हैं, सब मार्केट रिसर्च दिया है और फिर से मुझे वो स्टेप दिए हैं जो मुझे एक रिक्वायर्ड है। सो स्टेप बाय स्टेप मैंने जब उसको फीड किया है तो उसका रिजल्ट अलग है और ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसको दिया है कि इसको प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करना है। तो मेरा जो इसका रिजल्ट आया है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है मेरी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन से। सो कुछ और कुछ नया इंटरेस्टिंग ट्राई करते हैं कि लेट्स से कि यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट अ कोर्स दैट यू डोंट हैव पर्टिकुलरली एनी नॉलेज। जैसे मुझे क्वांटम मैकेनिक्स का कोई नॉलेज नहीं है, इट्स द हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। एटलीस्ट 40 ग्रेजुएट्स ही हैं आज तक क्वांटम मैकेनिक्स को लेके, बट आई एम इंटरेस्टेड एंड वांट टू लर्न। सो हाउ वी कैन प्रॉम्प्ट टू द चैट जीपीटी कि उसका जो रिजल्ट आए मुझे एक बहुत स्मॉल वे में या फिर बहुत इजी वे में समझा सके। लेट्स से मेरे पास एक है एग्जांपल कि यू आर अ क्वांटम मैकेनिक एक्सपर्ट एंड हैव a experience of over 10 years teaching science and technology to children. I want you to be my teacher. See, I have given him a role. मैंने उसको एक रोल दिया है कैसे टीचर का। एंड मुझे मैंने अपना रोल समझाया उसको कि मैं 6 साल का बच्चा हूँ, मुझे समझना है। और टू स्पाइसिंग अप थोड़ी चीजें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें कहा है कि जस्ट ऐड सम आंसर्स विथ क्या जिसमें थोड़े से फनी हो। ठीक है, ओके, अगेन रिजल्ट देखते हैं। सी, अब जो मेरा जो है रिजल्ट ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। Of course, I will be delighted to help you to learn about quantum mechanics. So, let's start with something very important quantum mechanics. Atoms are like a building blocks of everything, just like Lego blocks. But there's a funny part. Imagine you have an invisible cat and you don't know where it is, but it's a kind of everywhere at the same time. Atoms are a bit like invisible cat. They are in different places at the same time until you look at them. So, see, ये लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इजी है, कितनी ज़्यादा इजी है कि आप किसी 6 साल के बच्चे को भी समझा सके। बट अब अपन ये टेस्ट करते हैं कि क्या होता अगर मैं उसके प्रॉम्प्ट दिए बिना ही ये इंस्ट्रक्शन देता। ओके, लेट्स गो थ्रू इट। सीधा सीधा मैं इससे बोल रहा हूँ एक्सप्लेन व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। सो अब आप इसके प्रॉम्प्ट पे देखिए, प्रॉम्प्ट कितने ज्यादा लेंदी है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है। कैन यू इमेजिन मेरे जैसे व्यक्ति या नॉर्मल इंसान जिसने क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा नॉलेज नहीं है इसको समझ सकता है इजीली? नो, मैंने पर्टिकुलरली उसको ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है इन जनरल जो उसका रिजल्ट एक इजीएस्ट वे में किसी को समझाया जा सके वो है। सो यू सी कि मैंने उसको प्रॉम्प्ट इस तरीके से हमें देना है जिस हिसाब से डिजायर है।
इंस्ट्रक्शन जरूरी है, इंस्ट्रक्शन को आपको मॉडल करना जरूरी है। वेरी थ्री सिंपल रूल्स, गिव इट अ रोल, असाइन योरसेल्फ अ रोल, और उसको एक ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिसके फ्रेमवर्क में वो काम कर सके। ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट वी वर्क ऑन अ टोन। अब ये आपको मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, नाउ वी विल टोन। अगर आपको इस लाइक टोन जो है इसकी थोड़ी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, मेक इट, लेट्स थिंग्स स्पाइस थिंग्स अप, मेक इन टोन ऑफ शेक्सपियर। सी, नाउ ये ऐसा काम आ रहा है जैसे थोड़ा पोएटिक हो। उसने पोएम बना दिया है उसको, और ये चीज एक न्यू है। ओके चलो, अपन ने जो किड्स वाला किया है उस पर ट्राई करते हैं। चेंज इट्स टोन ऑफ शेक्सपियर। देख रहे हैं नाउ, इसने जो इस तरह के बनाया है 6 साल के बच्चे को कि एक स्टोरी के फॉर्मेट में, एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझाया जा सके, उसने उस चीज में को चेंज कर दिया। यू कैन लिटरली यूज एनी वन टोन, एक्सप्लेन इन टोन ऑफ बैरक ओबामा। सी, उसने जो उसके कोटेशन जिस तरह से वो करता है, वो कि वेल द माय फ्रेंड्स एंड ऑल, नाउ उसने उसे टोन को एक ओबामा की तरीके से, जो ओबामा जिस तरह से बात करते हैं उसमें से कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज एन नंबर ऑफ एम। हाउ अबाउट लाइक मेक इट टोन लाइक इंडियन मॉम। बोला, सी, नाउ चेंज ये जो टोन को आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, यू कैन यूज अ चैट जीपीटी। आप उसको 6 साल के बच्चे को एक माँ कैसे समझा सकती है, आप वो तक उसमें इनपुट डाल सकते हैं। दैट्स वेरी कूल, क्योंकि इफ यू डू लाइक अ स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू वांट टू इन्वॉल्व कि यार मैं लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स समझा दूं, क्वांटम मैकेनिक्स समझा दूं जैसे कोई कविता हो, आ हा हा, क्यों नहीं कर सकते आप? You just know what's a suitable prompt you should give to them. Give to it to ChatGPT. So guys, यहाँ पे अपन इसको एंड करेंगे। We will go come back with the new topics with this in particular with ChatGPT, हम नए prompts के साथ हम और किस तरह से better prompts use कर सकते हैं, और we will try even to improve ourselves. Just give us a feedback and do check out description to learn about connectors and all. See you soon.